मित्र हो जाएगा। ये शरीर तो वृक्ष है और आत्मा बीज है। पहले बीज को सुधारा जाता है ना। इतनी सिंपल नॉलेज भी ये बच्चे स्मरण नहीं करते हैं और किसी को समझा ही नहीं सकते हैं। तो मूल बात है यहां समझने की। कहां मूल बात है? संगम युग में मूल बात सुनने की नहीं है, मूल बात सुनाने की भी नहीं है, समझाने की भी बाद में बात। पहले मूल बात बुद्धि से समझने की है। पहले पहले इनके पास होना चाहिए कि पहले तो परमात्मा कौन है। पहले तो ये बात समझें। क्या बात? परम आत्मा कौन है? परम माने बड़ा, परे से परे रहने वाला। किससे परे रहने वाला है? अन्य आत्माओं से परे रहने वाला। परे रहने वाला कौन है? मन इस सृष्टि पर है या इस सृष्टि से बाहर है? सृष्टि पर है। परे ते परे रहने वाला व्यक्तित्व है, व्यक्ति है या अव्यक्त है? व्यक्त है। इस सृष्टि पर तो व्यक्त ही होते हैं। तो इस सृष्टि पर व्यक्त रहने वाला वो परमात्मा व्यक्ति कौन है? पहले पहले ये बात समझानी है। पहले ये बात तो समझें। क्या परमात्मा कौन है? एक, दो, चार, 10, 20 या एक? एक यह है या यह है? मन एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, एक सदाशिव, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और एक साकारी। सो फिर पुरुषार्थ करके क्या बन जाता? निराकारी बन जाता। ये दोनों ही साथ साथ हैं। इसलिए कहा कि वो एक कौन है? यह आत्मा है या यह है? इस व्यक्तित्व में है ना।
इस व्यक्तित्व में जो है वो भगवान ये है या ये है? हा? ये क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं? विदेशी और विधर्मी धर्म वाले क्या कहते हैं? भगवान निराकार है या भगवान साकार है? वो कहते हैं निराकार है। जो भक्त हैं राम और कृष्ण के, वो कहते हैं साकार है। अभी बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो क्या कहते हैं कि भगवान न निराकार है न साकार है न आकारी है, भूत प्रेत भी नहीं है। तो क्या है? बताते हैं भगवान साकार में निराकार है इस सृष्टि पर, और एक है, ऐसे नहीं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक है? कौन? किसकी बात हो रही? परम पिता की बात हो रही, जिसका कोई पिता नहीं, या परम आत्मा की बात हो रही है? परम आत्मा की बात हो रही। ऐसी पार्टधारी आत्मा जिसके पार्ट को क्रॉस करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा नहीं। हीरो पार्टधारी। रंगमंच पर हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस करने वाला होता है? उससे परे पार्ट बजाने वाला कोई हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो बताया ये परमात्मा है, इसलिए परम पिता शब्द पहले लगाया जाता है और परमात्मा बाद में लगाया जाता है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो अब दूसरा सवाल है, इनमें भगवान कौन है? पूछते हैं ना, इंडिया में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? धनवान माने धन वाला, और भगवान माने है भगवान। अब इन दोनों आत्माओं में भगवान कौन है? शिव है या शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रथधारी है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बात बोलो, है रथधारी भगवान है। अच्छा, अगर रथधारी भगवान है तो उसका कंट्रोल
दुनिया की जास्ती से जास्ती नंबर में जो संगठन कहा जाता है, उस संगठन के ऊपर जो भग रूप वाले हैं, उस साकार का कंट्रोल है। साकार पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है इंद्रियों को जीतने का। पुरुषार्थी है माने इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है। जब इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है तो ना अपनी इंद्रियों को जीता है। जो बड़ी प्रबल इंद्रिय कही जाती है काम इंद्रिय, उस इंद्रियों को भी नहीं जीता है। और उस इंद्रिय का सुख दुख लेने देने के लिए जिसे एंटी सेक्स से कनेक्शन होता है, उसको भी नहीं जीता होगा। अपनी इंद्रिय को नहीं जीता तो औरों की इंद्रिय को जीता होगा? है नहीं जीता होगा। इसीलिए जो जीतने वाला है और सदा जीतने वाला है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होते हुए, पति शरीर में आते हुए भी, पतित दुनिया में रहते हुए भी, जो इंद्रियों को सदैव जीतने वाला है, उसका यादगार क्या है? शिवलिंग। उसको शंकर लिंग कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? निराकार को लिंग होता है क्या? लिंग तो साकार को होता है ना। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साकार जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसका अपना लिंग तो है, परंतु वो इंद्रिय जीत नहीं है जब तक पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान जब निराकारी बन जाता है तो उसको शिव कहेंगे। निराकार को निराकारी, निर्विकारी सो निरंकारी, तो उसे शिव कहेंगे या साकार को शिव कहेंगे? हैं? साकार को कहेंगे, निराकार को ही शिव कहेंगे। क्योंकि निराकारी स्टेज जब तक धारण नहीं की है, वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी ने, तब तक वो विश्व कल्याणकारी शिव, शिव माना कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो बताओ, निराकार भगवान है या साकार शंकर की जो मूर्ति है, मूर्त, अमूर्त नहीं, क्या अमूर्त, वो अमूर्त जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते,
लिंग रूप। साकार मूर्ति है या अव्यक्त मूर्ति है? साकार मूर्ति है। हाथ पांव नाक आंख कान है? हैं? हाँ, इसीलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। शिवलिंग के लिए कहा है, शंकर के लिए नहीं कहा है। वो शिवलिंग जब तक शिव स्वरूप नहीं बना है, पुरुषार्थ करते करते, तब तक उसे भगवान नहीं कह सकते। तो पीछे आना चाहिए इस चित्र के ऊपर। किस चित्र के ऊपर पीछे आना चाहिए? लिंग रूप के ऊपर। अव्यक्त मूर्ति। साकार तो है, मूर्ति तो है, लेकिन नाक आंख कान इंद्रियां हाथ पांव व्यक्त नहीं है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। तो पीछे इस चित्र के ऊपर आना चाहिए समझाने के लिए। और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं? कहीं भी प्रदर्शनी करेंगे तो पहले कौन सा चित्र रखेंगे? है 32 किरणों वाला निराकार लिंग रखेंगे या साकार मूर्ति रखेंगे? हैं? वो पहले रख देते हैं। और बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? उस निराकार सो साकार अव्यक्त मूर्ति के ऊपर समझाने के लिए पीछे आना चाहिए। पहले किसको समझाना है? पहले उस व्यक्त रूप को समझाना है जो अभी पुरुषार्थी जीवन में साकार तो है, लेकिन निराकारी स्टेज सदाकाल की नहीं बनी है। तो बताना चाहिए साकार भगवान है या ये निराकार भगवान है? अरे धनवान का जो अर्थ वो भगवान का भी वही अर्थ। तो कौन है भगवान? साकार शंकर की मूर्ति तो जड़ होती है, वो तो यादगार है। कभी चैतन्य भी हुआ होगा है? मूर्ति किसकी बनाई जाती? चित्र किसके बनाए जाते? जिसने कभी चरित्र किया हो उसके चित्र बनाए जाते। तो जो चित्रधारी है, साकार है, पुरुषार्थी है, और एकमात्र वही पुरुषार्थी है। कैसा? जो पार्टधारी आत्माओं के बीच परम पुरुषार्थी है। किससे तुलना की गई? मनुष्य आत्माओं के साथ तुलना की गई कि नहीं? तुलना की गई।
निराकार जो सदाशिव है उसकी तुलना किसी से की जा सकती है? उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। परंतु यहां बात है कि भगवान कौन है? किस आत्मा को कहें भगवान है? किसको कहें? जो निराकार साकार में आया है वो तो परम धाम में भी था, तो भगवान था। जो अर्थ धनवान का है वो परम धाम में भगवान था। वहां भग और लिंग होता है, तो परम धाम में भगवान कहेंगे। भगवान टाइटल कहां मिलता है? साकार सृष्टि पर। तो साकार सृष्टि पर भी जब वो आता है सन 36 में या 47 में समझ लो या 76 में समझ लो, तो वो एक भगवान है जो 5000 साल परम धाम में लटका रहता है। अगर है तो बताना पड़े। वो कौन सा एक व्यापी स्वरूप है जिसमें वो भगवान का पार्ट बजाए रहा है? बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? अभी बजाए रहा है। अरे तो जिस साकार में पार्ट बजाए रहा है वो लिंग रूप बन गया। कभी कहते हैं जब लिंग रूप बना ही नहीं, लिंग माने जिस साकार को, लिंग रूप को, बड़े रूप को अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहे, उसे कहेंगे निराकार। तो अभी वर्तमान में उस साकार रूपधारी आत्मा और सदा निराकार रहने वाला दोनों आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं या नहीं है? हैं। तो लेकिन भगवान का टाइटलधारी माने या न माने? हा? एक आदमी बोलो हाथ उठा के। हाँ है? किसको? साकार निराकार। अरे वो तो दो हो गए। परम पुरुषार्थी को अभी भगवान माने? अभी संपन्न हो गया? अभी वर्तमान में हो रहा है, हुआ है। अरे चल रहा है। वो तो सन 36 से चल रहा है। जब धोबी घाट सन 36 से चल रहा है तो सन 36 से उस साकार स्वरूप को भगवान कहें। अभी प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला कोई भी व्यक्तित्व तो नहीं है। ये कहेंगे कि कोई एक हो जाएगा, होगा तो एक ही।
लेकिन अभी तो नहीं है। तो चारों ओर मुनादी क्या पीटते रहे, हमें भगवान मिल गया। ब्रह्मा कुमार भी यही मुनादी पीटते हैं, हमें भगवान मिल गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहने वाले भी संसार के सामने यही कहते हैं छाती ठोक करके, हमें भगवान मिल गया। अरे कैसा भगवान मिल गया? आज मिल गया और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते, मर जाते। अपना मनोकामना पूर्ण नहीं होता तो भूल जाते। इतने सब ढेर सारे 36 से पुरुषार्थ वाले करने वाले हैं, उनमें से कोई की भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मनोकामना पूरी होता तो भगवान मान लेते हैं, माने नहीं हुई ना, तो मनोकामना पूरी नहीं होता है, ये भगवान नहीं तो मान। अब झूठ नहीं कहना पब्लिक के सामने, घर वालों के सामने, क्या हमें भगवान मिल गया। हाँ, भगवान प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजा के दिखाए, जैसे टाटा बिरला इंडिया में सबसे जास्ती धन उन्हीं के पास है या नहीं है, तो क्या कहा जाता है उनको? धनवान। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व तो है। चलो भारत में भी भगवान आते हैं, भारत में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो अभी वर्तमान में है जिसे भगवान का टाइटल दिया जाए? है? अरे उधर से आवाज आ रही है, है? हो रहा है, नहीं पूछा, है या नहीं है? है? हाँ जी, प्रैक्टिकल में चाहिए। प्रैक्टिकल की मान्यता होगी या सिर्फ थ्योरी की मान्यता होती है? तब कहा जाएगा जब प्रैक्टिकल में ऐसा भगवान हो, जैसे इंडिया में प्रैक्टिकल में उससे जास्ती धनवान कोई टाटा से बिरला से है ही नहीं। जब ऐसा भगवान हो तब कहेंगे ये भगवान है, ये दादा है, बड़ा भाई, क्या ये भगवान है और ये दादा है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता और ये वर्षा है, स्वर्ग का। क्या तीन की बात हो रही है? ये भगवान, ये दादा, ये वर्षा, क्या तीन हैं? है? अरे दो की बात हो रही थी अभी, या तीन की बात हो रही थी? दो की बात हो रही थी। तो ये तीन के लिए ये क्यों लगा दिया? मना जो भगवान है प्रैक्टिकल में अभी नहीं है, जब भी भविष्य में होगा।
प्रैक्टिकल में जब ये भगवान है कहा जाए तो उस भगवान से मनुष्य सृष्टि का हो, देवताई सृष्टि का हो, उसका पहला पहला सुख शांति का वर्षा लेने वाला ये दादा, दादा बड़ा या बाप बड़ा? दादा तो बड़े भाई को कहा जाता है। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप जिससे मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता पैदा होता है, वो पहला पत्ता कहा जाएगा दादा, और उसको जन्म देने वाला बाप भगवान। फिर अभी वर्तमान में वर्षा किसे कहें? अरे बाबा तो कहते हैं ना, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, घर को याद करो। तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? एक तरफ कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरी तरफ कहते हैं घर को याद करो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। ये क्या चक्कर है? हाँ, जो बाप है वो बाप ही हमारा वर्षा है। क्या? बाप ही हमारा वर्षा है। और वो बाप जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए स्थित हो जाएगा तो वही साकार सो निराकार, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में हमारा दादा भी है। बोलो, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं या नहीं है? इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में, इस साकार सृष्टि में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें हमारा दादा कौन है? बड़ा भाई कौन है? फिर वही कृष्ण आत्माओं के बीच में, कृष्ण वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा आत्माओं के बीच में इस सृष्टि में बड़ा भाई है। और बाप कौन है? शिव बाप है। ब्रह्मा कुमारियों के लिए मन मना भव। क्या कहा? ब्रह्मा कुमारियों के लिए मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मना मेरे मन के अंदर जो संकल्प सो तेरे मन में संकल्प हो, तो कहेंगे मन मना भव। मेरे मन में एक संकल्प और तेरे मन में विपरीत संकल्प, तो मन मना भव कहें या टनटना भव कहें? ये मन मना भव तो नहीं हुआ। तो जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो किसको भगवान मानती हैं? जो भगवान कहता है मन मना भव है, निराकार ज्योति बिंदु को भगवान मानती हैं। क्या निराकार ज्योति बिंदु परम धाम में
भगवान कहा जाए? है नहीं कहा जाए। वो इस सृष्टि में आकर के, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थियों में से किसी एक को 100% आप समान बनाए। कैसा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जिसको बनाए उसको प्रैक्टिकल जीवन में कहेंगे भगवान। कि सदा परमधाम वासी ज्योति बिंदु को कहेंगे भगवान। है? समझ में नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ब्रह्मा कुमारियां किसे भगवान मानती और दूसरे धर्म वाले किसको भगवान मानते? तो क्या वो जानते हैं भगवान को? भगवान कहते हैं मुझे याद करो, मुख से कहते हैं या ऊपर से आवाज आती है? तो कोई मुख है ना? है? जो मुख है वो सन्मुख है। सत्य प्लस मुख, सच्चा मुख है या झूठा मुख है? जिस मुख से कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे, ये भी बन जाएगा ब्रह्मा, देवता बन जाएंगे। अभी ये भी बुढ़ियां यहाँ हैं क्या? ये भी मुख से नहीं निकलते हैं। है तो सेकंड की बात ना बच्ची, ये समझाना क्या कि ये बाबा है और ये दादा है। ब्रह्मा कुमारियां किसको मानती हैं? बाबा और दादा, बाप दादा है। बाप किसको? ज्योति बिंदु को। और दादा? ये कैसे हो सकता? बाप सांप की तरह लंबा होगा तो उसका बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा, बड़ा बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा। बाप हाथी की तरह मोटा ताजा होगा तो बड़ा बच्चा भी मोटा ताजा होगा, जिसे दादा कहा जाए। तो देखो ये बुढ़ी बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां बुढ़ी बुढ़ी बैठी हैं कि नहीं वहां? इनके मुख से नहीं निकलता है समझाना। क्या कि भगवान बाप किसे कहा जाए, ये समझाना और समझना सेकंड की बात है ना बच्ची। कठिनाई है। अरे भगवान और धनवान प्रैक्टिकल में समझना और दूसरों को समझाना ये कठिन बात है, हैं? ये बाबा है मानते हो क्योंकि बाबा तो एक ही है। दो हैं या एक है? हैं? बाबा तो एक ही है, ऐसे नहीं।
कि सदाशिव ज्योति बिंदु परम धाम वासी वो बाबा है, वो बाबा है? वो तो आत्माओं का, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जब साकार में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, तो उस रथ के द्वारा बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ सारे संबंध बन जाते हैं। तो आज भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखो, ऊपर में एक ही है ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? एक ही है ना, है वर्तमान, पास्ट या भविष्य? तो बताओ कौन है भगवंत? है कहाँ है? अब ब्रह्म कुमारियां क्या मानती है? परमधाम वासी है या इसे सृष्टि का वासी है? वो परमधाम वासी मानती। और तुमको बाबा ने बताया है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो क्या वो एक शिव बाबा 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदा काल ऊपर रहने वाला है या नीचे पार्ट बजाने वाला है? भले इस सृष्टि पर नीचे पार्ट बजाने वाला है, लेकिन ऊपर है, मनुष्य सृष्टि के ऊपर है या नीचे है? आदि में भी मनुष्य सृष्टि के, मध्य में भी और अंत में भी। एकदम सतयुग के आदि में नरसो नारायण, विष्णु रूप, परम पद। मध्य में है राजा विक्रमादित्य? नहीं, द्वापर में राजाएं तो भिखारी होते हैं क्या? इसलिए निर्विकारी समझे जाने वाले ब्राह्मणों को मंत्री रखते हैं। तो कोई राजा विक्रमादित्य का भी गुरु था जिसने बताया कि इस तरह सोमनाथ मंदिर यादगार बनाओ। तो राजा विक्रमादित्य को चलाने वाला कौन हुआ है? कौन ऊंचा हुआ, कौन नीचे हुआ? समझाने वाला ऊंचा हुआ। तो देखो, ऊपर में एक ही है ना इस सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कहा जाता है। जो गीता में लिखा है क्या कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ है, इसमें बीज ऊपर है और सब शाखाएं, पत्ते, फल फूल, टहनियां नीचे हैं। तो ऊपर में एक ही है ना, कहां? परमधाम में या इस सृष्टि में? इस सृष्टि में
सबका एक ही बाप ठहरा। मन सबका माने किसका है? मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का एक ही बाप ठहरा। जिसे शिव बाबा भी कहा जाता है। क्या परमधाम वासी को शिव बाबा कहें? है नहीं। इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माएं आपस में भाई भाई है ना। क्या है? भाई भाई है। और भाई भाई कब हैं? जब प्रैक्टिकल में एक बाप हो, एक को बाप माने, तब है आपस में भाई भाई। या कोई क्राइस्ट को माने, कोई बुद्ध को माने, कोई ब्रह्मा को माने, किसी दूसरे को साकार रूप में, साकार सो निराकार रूप में भगवान न माने। तो देखो, जब भाई भाई हैं तो भाई भाई को वर्षा जरूर मिलता है। क्या? भाई भाई हैं तो भाई भाई को वर्षा जरूर मिलता है। कौन से भाई भाई को है? अरे इब्राहिम को फॉलो करने वाले मनुष्य, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 250 करोड़ मनुष्य, उनको भाई भाई कहें? क्यों? वो मनुष्य आत्मा नहीं है तो, लेकिन क्या अंतर है? लेकिन एक को बाप नहीं मानते, जो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है। बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है। बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है, इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है। यह सदा कायम नहीं रहता है, सदा कायम है। तो ऐसे एक बाप से भाई भाई को वर्षा जरूर मिलता है। अच्छा, कौन से वर्षे की बात है यहाँ? है बेहद का बाप है, 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है बेहद का, या 200-250 करोड़ मनुष्य सृष्टि का क्राइस्ट जैसा बाप है? फिर क्राइस्ट को बेहद का बाप कहें? नहीं। तो जो बेहद के बाप को इस मनुष्य सृष्टि के एकमात्र बाप को भगवान माने, तो उन बच्चों को, भाई भाई को, जो एक को भगवान माने, उनको बाप का वर्षा, बेहद बाप का बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। बेहद का वर्षा कौन सा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। और मुक्ति 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं को मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है।
नहीं मिलती है? मिलती है। जो भी परमधाम से आत्मा उतरेगी सृष्टि पर, रंगमंच पर उतर करके पहला जन्म लेगी, उस पहले जन्म में सतो प्रधान होगी या रजोतम होगी? तो सुखी होगी, जीवन में रहते सुखी होगी, जीवन मुक्त होगी या दुखी होगी? है? सुखी होगी। तो ये जीवन मुक्ति का या मुक्ति का वर्षा इस सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को मिलता है। तो हर मनुष्य आत्मा उस एक बाप को अपना बाप इस रंगमंच पर कभी मानती है या नहीं मानती है? कब? महामृत्यु के समय हर मनुष्य आत्मा चाहे किसी भी धर्म की क्यों न रही हो, लेकिन महामृत्यु के समय जो सबसे ऊंचा बैठा पार्ट बजा रहा है, जिसको वो मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। वो अल्लाह जिसने अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी धर्म के हो, अंतिम महामृत्यु के समय सारा संसार की मनुष्य आत्माएं बाप को पहचान करके प्रैक्टिकल में अपना बाप स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? या ज्योति बिंदु को बाप स्वीकार करेंगे? और इसका प्रूफ है, बाबा ने इसका प्रूफ भी दिया है। साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में उस मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर शंकर बैठा हुआ है। साकार है या बिंदु है? साकार है। सारी मनुष्य सृष्टि की बुद्धि में कौन समाया हुआ होगा? है? ज्योति बिंदु समाया हुआ होगा या वो साकार समाया हुआ होगा? निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज। तो उस साकार को पहचान करके अपना बाप मान करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, जो भक्ति मार्ग में गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि प्रैक्टिकल में वो भगवान कौन है और कैसे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र चाहे कोई भी धर्म में पार्ट बजाने वाले क्यों न रहे हो, लेकिन महामृत्यु के समय सब उसी बाप को प्रैक्टिकल में अपना बाप मानेंगे, जानेंगे और याद भी उसी को करेंगे। जो मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर बैठा हुआ सभी मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए उस आकर्षित करने वाले को भक्ति मार्ग में कृष्ण नाम दे दिया है। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। बताओ
कहते हैं द्वापर के अंत में कृष्ण हुए भगवान। क्या उन्होंने इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कभी आकर्षित किया? तो भगवान कैसे हुआ? भगवान तो एक ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। अच्छा, भाई भाई को वर्षा जरूर मिलता है, जैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को उस भगवान बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का कम से कम 1 जन्म का और ज्यादा से ज्यादा 21 जन्मों का वर्षा जरूर मिलता है। तो जिनको वर्षा मिलता है उनको बाप मिला या नहीं मिला है? बोला भी है। गॉड फादर कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और किसी को मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता?